नमस्कार दोस्तों। देखते हैं बेटा हम एक्सरसाइज एससीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 को आज। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें बेटा सबसे पहले तो इसके जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमें रिलेशनशिप बताना है जीरोस और कोफिशिएंट के बिटवीन। तो सबसे पहले रिलेशनशिप समझ लो। अगर हमें वेरीफाई करना है, इसको शो करना है रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट के बिटवीन, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इनके बिटवीन रिलेशन होता क्या है। ठीक, तो हम पहले यही समझते हैं कि इनके बिटवीन रिलेशन होता क्या है। तो मैं देखो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वो होता है, मान लो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये एक स्टैंडर्ड बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा मैंने। ठीक है, यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है उसको a बोलते हैं, x का कोफिशिएंट ये b है, और लास्ट में टर्म होती है उसको हम c से नोट करते हैं। ठीक, तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बने। ठीक है, अगर इसके कोफिशिएंट और जीरोस के बिटवीन रिलेशन निकालना है तो वो क्या होगा, तो हमें लेट कर लेते हैं। लेट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। हमने लेट कर ली बेटा। ये बेटा एक इसके दो जीरोस हैं, एक अल्फा और एक बीटा है। ठीक है, तो इनमें रिलेशन क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस होता था आपका। क्या सम ऑफ जीरोस? ठीक है, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या हो गया, वही हो गया अल्फा प्लस बीटा। ये ए नहीं है बेटा, ए मत समझ लेना, ये क्या है बेटा, अल्फा है। अल्फा को ऐसे लिखते हैं, ए टाइप का होता है कुछ इस तरीके से। तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा, होगा माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, नहीं सॉरी, x²। ठीक है, यानी कि x² कोफिशिएंट जो होगा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, और x का कोफिशिएंट ऊपर आएगा और माइनस लगेगा। तो ये इनमें रिलेशनशिप होती है। ठीक है, जीरोस में और उनके कोफिशिएंट्स में। ठीक है, यानी कि उनके जीरोस का अगर सम करेंगे तो वो होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो रिलेशंस होती हैं। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक ये वाली रिलेशनशिप और होती है प्रोडक्ट मतलब वही अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए मीन्स लिख सकते हो आप, सी क्या कोफिशिएंट, सी क्या बेटा, कोफिशिएंट तो नहीं बोलेंगे, सी को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। ठीक है, तो सी की जगह इसके लिखो, वहां ऊपर लिख सकते हैं हम कांस्टेंट टर्म। और ए क्या है बेटा, वही है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ लिख देंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये पॉजिटिव ही आएगा बेटा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो चीज़ आगे, सम ऑफ जीरोस होता है आपका माइनस के बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपका सी अपॉन ए। ठीक है, और बी क्या होता है बेटा, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, ए जो हुआ x² का कोफिशिएंट हुआ, और सी क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म है। तो ये बेटा इनके बीच में रिलेशन होता है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन ये होता है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें एक फाइंड करना है, पहले हमको जीरोस निकालने हैं इसके। ठीक है, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके बाद इस रिलेशन को हमें वेरीफाई करके दिखाना है। अब बेटा ये फैक्टर करना, इसके अब रिलेशन निकालेंगे इनके बिटवीन, तो इसका सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे फैक्टर करने होंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से फैक्टर करने हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जो आपने सीखा होगा बेटा छोटी वाली क्लास में कि फैक्टर करते कैसे हैं। तो हमें फैक्टर इसके फैक्टर करने, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आपको x² का कोफिशिएंट देखना है और जो लास्ट का टर्म देखना है, यानी बाहर वाले दोनों टर्म देखने हैं। ठीक है, इनमें आपको कांस्टेंट टर्म देखनी है। इसकी टर्म कितनी है, कांस्टेंट 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिया है 8। तो सबसे पहले आपका 1 का और 8 का इंटू हुआ, तो 1 × 8 मीन्स 8। पहला काम ये करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, पहला काम x² का कोफिशिएंट देखना है, लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म देखना है, दोनों का इंटू करना है, 8 आ गया।
अब इस 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, या ऐसे समझो ऐसे दो नंबर में इसको ब्रेक करना है कि ये वाला साइन देखेंगे बेटा, यहाँ प्लस माइनस करने पर क्या है 2 आ जाए, ठीक है। ये साइन बेटा चेंज होता रहेगा, वेरी करेगा, कभी यहाँ माइनस होगा कभी प्लस होगा। अगर माइनस है तो हमें इसके 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 2 आ जाए, और अगर यहाँ प्लस है तो हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर 2 आ जाए, ठीक है। तो देखो 8 को करो बेटा ब्रेक, ऐसे ब्रेक करो कि माइनस करने पर ये 2 आ जाए। तो हम जानते हैं बेटा 4 2 जा 8 होता, तो 8 1 जा 8 भी होता है बेटा, लेकिन 8 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 2 नहीं आएगा। लेकिन हमें 2 चाहिए तो हम करेंगे 4 2 जा 8, ये तो होता हमारे पास क्या होता 4 2 जा 8, और 4 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं बेटा 1x² माइनस 2x माइनस 8, हम लिख देंगे यहाँ 1x², इस 2 की जगह लिख देंगे हम 4 माइनस 2, बाकी x ऐसे रहेगा, ठीक है। इस वाले 2 की जगह लिख देंगे हम 4 माइनस 2, बाकी ये x ऐसे रहेगा। उसके बाद और आगे सॉल्व करेंगे तो जो हो जाएगा 1x², जो हो जाएगा माइनस का 4x, ये अंदर जाएगा माइनस तो माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 8। अब यहाँ से बेटा हम क्या करेंगे x कॉमन लेंगे, कॉमन का मीन ऐसा फैक्टर जो बाहर आ रहा हो, दोनों से मतलब कॉमन आ रहा हो, दोनों में डिवाइड जा रहा हो आसानी से ऐसा फैक्टर। तो यहाँ क्या आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, ठीक है। x यहाँ से चला गया तो 1x बचेगा, यहाँ से x चला गया तो 4 बचेगा। इन दोनों में देखो बेटा क्या कॉमन आएगा, तो इसमें आएगा 2, तो ये भी x माइनस 4। तो अब क्या होगा, ये x माइनस 4 दोनों में से पूरे में से कॉमन आएगा तो x माइनस 4 और ये x प्लस 2, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। अब यहाँ से बेटा हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, हमें इसको 0 करना है तो x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिनको पुट करने पे इसकी वैल्यू क्या है 0, तो वो निकालने के लिए हमने फैक्टर कर लिए। अब क्या करना पड़ेगा हमें, हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर जीरोस, अगर हमें 0 करना है इसका मतलब क्या है कि x माइनस 4 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। और लगा दो यहाँ पर x माइनस x प्लस 2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू अगर 4 इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, इसकी पॉलिनोमियल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यही इसका क्या हो गया बेटा, जीरोस हो गया। मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि अगर x की ऐसी वैल्यू जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में रख दें, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ आप चेक कर लो, रख के देख सकते हो। 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, ये 4 2 जा 8, 16 में से 8 माइनस करो, फिर 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। एक और आ जाएगी बेटा यहाँ से इसकी वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -2, तो इसके 2 जीरोस हो गए, ठीक है। तो जीरोस हो गए इसके 4 और -2, यानी कि हम ऐसे ले सकते हैं अल्फा इक्वल टू 4 हो गया हमारा, एंड बीटा इक्वल टू कितना आ गया -2, ठीक है। तो हमारे पास 2 जीरोस आ गए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोस होंगे इसके, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने, सबसे पहले हमें जो पॉलिनोमियल दिया हो उससे क्या करेंगे बेटा, फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टर करना बेटा आपको आनी चाहिए, 8th या 9th क्लास में सिखाए जाते हैं फैक्टर। अभी 10th में आप सीखो तो दिक्कत आएगी, जब आपको पहले से आनी चाहिए तो आप आसानी से कर पाओगे इन्हें। फ्री मैंने बताने की कोशिश की है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² का जो कोफिशिएंट है और लास्ट का जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों करेंगे इनटू, जो भी नंबर आ गया, मैंने मान लो 8 आ गया जी, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो इसको ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे इसके फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर कितना आ जाए 2 आ जाए। तो वो होता है बेटा 4 2 जा 8, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब कोई कहता है कि 8 1 जा 8 भी तो होता है, ठीक है, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो बेटा 2 नहीं आएगा ना, हमें चाहिए 2। अगर यहाँ 7 होता तो हम 8 1 जा 8 करते, फिर हमें 8 - 1 लिखते इस जगह। तो यहाँ पे मैंने लिखा, फिर इस 2 की जगह क्या लिख दिया मैंने, बस कुछ नहीं किया बेटा, सेम यही नोट किया मैंने, बस इस 2 की जगह मैंने पुट कर दिया 4 - 2। अब वो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, और जो माइनस प्लस का 2x हो जाएगा, तो ये x का भी इधर से इनटू होना है। अब कॉमन लेने मैंने बताया था कि कॉमन जो आएगा इसमें 2 2 में आएगा, इन 2 टर्म में कॉमन आएगा और इन 2 टर्म में कॉमन आएगा। तो इन दोनों में जब हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा बेटा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से x कॉमन आएगा, ठीक है, x से ज़्यादा आ ही नहीं सकता है, तो x कॉमन आएगा तो यहाँ x बचेगा, 4 बचेगा। कॉमन का मतलब डिवाइड दे दो, x से यहाँ डिवाइड देंगे तो x बचेगा, यहाँ से यहाँ डिवाइड देंगे x से तो 4 ही आएगा। यहाँ से कैसा ऐसा नंबर देखो जो कॉमन आ रहा हो, कॉमन मीन्स वही डिवाइड करना है दोनों में, तो 2 आ जाएगा बेटा। 2 से यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ x आएगा, 2 से 8 में डिवाइड देंगे तो 4 आ जाएगा। अगर हम क्वेश्चन बेटा सही करेंगे तो हमेशा ये सेम आएंगे, x - 4 जैसे आ रहा है ना यहाँ पे भी x - 4 जी, हमेशा सेम आएंगे दोनों फैक्टर जो आएंगे। तो x - 4 हम पूरा ही कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 2, तो ऐसे 2 फैक्टर आ जाएंगे इसके, ठीक है। उसके बाद जीरोस के लिए इनको 0 के इक्वल कर देंगे, तो x की वैल्यूज आएंगे, जो x की वैल्यूज आएंगे वही क्या होंगे, हमारे जीरोस होंगे। अब वेरीफाई करना है इनका रिलेशन, ठीक है।
तो रिलेशनशिप देखो इसका, लिख दो वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। तो पहला रिलेशन मैंने आपको बताया था, अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आपको देखनी पड़ेंगे, तो देखो यहाँ बताता हूँ मैं आपको, ये लिखा हुआ हमारे पास 1x² माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे अगर ए देखे तो कितना है बेटा, ए मीन्स x² का कोफिशिएंट, तो मतलब 1 है, तो ए की वैल्यू 1 आएगी। बी की वैल्यू देखे तो -2 एंड सी की वैल्यू देखे तो -8। ठीक है, विद साइन लिखेंगे वैल्यू। देखो यहाँ पे x² कोफिशिएंट कितना है, 1 ही तो है, तो ए की वैल्यू 1, एस का कोफिशिएंट 2 है तो बी की वैल्यू -2, और जो लास्ट का कांस्टेंट टर्म क्या होता है, सी होता है। अब अल्फा कितना बेटा 4, बीटा कितना है -2, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -2 को प्लस माइनस एक साथ आ गए ना। बी की वैल्यू है -2, तो एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये ये आ जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ आ गया होगा 4 - 2 इक्वल टू जाएगा माइनस प्लस का 2, तो 2 इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया बेटा वेरीफाई, देखो इक्वल आ रहे हैं ना दोनों, इसका मतलब सही हुआ हमारा, यानी जीरो सही निकले हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, दूसरा रिलेशनशिप था इसका कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, सम ऑफ जीरोस लिख सकते हैं यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस है ये। ठीक, और ये क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ ले सकते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सॉल्व करो इसको भी, इसे जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे 4, और बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू है यहाँ पे कितनी -8, और ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो मैं साइड कर दे रहा हूँ अब इसको, तो 4 टू 8 आया, या माइनस का 8, और इधर भी माइनस का 8 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर दोनों साइड इक्वल आती है वैल्यू रखने पर, किसकी वैल्यूज, अल्फा बीटा और जो भी कोफिशिएंट है ए बी सी, उनकी वैल्यू रखने पर, अगर दोनों साइड इक्वल आती है तो रिलेशन कैसे होते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं। ठीक है, इक्वल आएंगी उसी का मतलब है कि हमने जीरो सही फाइंड किए हैं, इक्वल नहीं है इसका मतलब हमने जीरो गलती कर दी है, या फिर हम करने में कोई गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मैंने एक क्वेश्चन कराया आपको, क्वेश्चन में फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये, इसी तरीके के इसके और भी पार्ट हमको आप कर सकते हो। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ आपको मैं, सबसे पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए, अगर रिलेशन वेरीफाई करना है तो ये याद कर लेना बेटा, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस मतलब पहले जीरोस फाइंड करेंगे उनका सम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब प्रोडक्ट जो जीरोस है उनका प्रोडक्ट। ठीक है, सम जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और जो होता है सी अपॉन ए। बी मीन्स ऐसा कोफिशिएंट, ए मीन्स एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, और सी मीन्स कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना। फिर उसके बाद आपको जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो हमें देखते पता चल जाएगी ए की वैल्यू है, बी की और सी की, लेकिन अभी फिलहाल हेट्रा करने में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ लिखने की जरूरत पड़ती है, जैसे पहले बता दिया मैंने, ए की वैल्यू होती है बी की और सी की, वो लिख लेना आप पहले ही। अब उसका हेट्रा करने इसके, तो मैंने बताया था एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कर लो इनटू, तो 8 आ गया। फिर 8 को ऐसे ब्रेक करो कि माइनस करने पे क्या है 2, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो ऐड करने पे देखते हैं। ठीक है, ये साइन वेरी होता रहता है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने कर लिया 4 टू 8 होता है बेटा, 4 में से 2 माइनस तो 2 आएगा, तो मैंने 2 किया लिख दिया 4 - 2, और जब सॉल्व किया तो जाएगा -4s प्लस 2 प्लस 2s, क्योंकि इन दोनों सॉल्व करेंगे तो -2x ही आएगा। फिर x इसमें से कॉमन लिया, इसमें से 2 कॉमन लिया, तो ये फैक्टर आ गए इसके। उसके बाद इनको जीरो के इक्वल कर देंगे, तो x की वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से, माइनस का 4 उधर ले आएंगे, प्लस में प्लस का तो ले आएंगे माइनस में, तो एक आगे जीरो इसका 4, एक दूसरा जीरो आ गया इसका -2। अब जो रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन वो लिख दिया, वैल्यूज लिख दी, सॉल्व कर लिया, दोनों साइड इक्वल आ गई तो वेरीफाई हो गया पहला रिलेशन। फिर दूसरा वाला रिलेशन लिखा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, उसकी वैल्यूज वगैरह लिख के सॉल्व किया तो इक्वल आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।